नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिजिटल बैंकिंग की उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो नए लोगों के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं डरावनी लग सकती है। होता क्या है, जब पहली बार कोई डिजिटल बैंकिंग ऐप खोलता है ना, तो इतने सारे टेक्निकल शब्द सामने आ जाते हैं कि दिमाग घूम जाता है। तो आज की इस चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है, इन सारी उलझनों को सुलझाना और डिजिटल बैंकिंग को एकदम आसान बनाना। अब देखिए, ऐप खोलते ही सबसे पहली उलझन क्या आती है? एक सिंपल सा पैसे भेजे का बटन होने की जगह वहां यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे भारी भरकम शब्दों की एक लंबी चौड़ी दीवार दिखाई देती है। सच में ये किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है ना? लगता है जैसे पैसे भेजना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। पर यकीन मानिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग हुई आसान, दूसरा पैसे भेजने के 4 मुख्य तरीके, तीसरा सही विकल्प चुनना, चौथा डिजिटल सुरक्षा के कुछ बेहद जरूरी सुझाव और आखिर में सैग्रिक्स फाइनेंस के साथ आगे बढ़ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। डिजिटल बैंकिंग हुई आसान। अब वो जमाना चला गया जब बैंक की लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता था। अब सब कुछ बस एक मोबाइल फोन के अंदर सिमट कर रह गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो हैं पैसे भेजने के 4 मुख्य तरीके। चलिए इन चारों टूल्स को एक एक करके समझते हैं और इनका राज खोलते हैं। सबसे पहले बात आती है यूपीआई की, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। असल में ये तुरंत पैसे भेजने का एक मोबाइल बेस्ड सिस्टम है। अगर हम भारत की बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट का तरीका यूपीआई ही है। ये हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी और तुरंत पेमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे सुबह दूध वाले को पैसे देने हो या किराने की दुकान पर पेमेंट करना हो, बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया या मोबाइल नंबर डाला और लीजिए, काम हो गया। अब आते हैं एनईएफटी पर। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आसान भाषा में कहें तो ये एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने की एक स्टैंडर्ड सुविधा है। इसे एक ऐसे भरोसेमंद टूल की तरह देखा जा सकता है जो नॉर्मल और पहले से प्लान किए गए बैंक ट्रांसफर्स के लिए होता है। यानी जब पैसे भेजने की ऐसी कोई आपाधापी या जल्दी ना हो और आराम से ट्रांजैक्शन करना हो, तो एनईएफटी एकदम सही विकल्प रहता है। अच्छा, अब ये तीसरा टर्म थोड़ा भारी लग सकता है, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन इन भारी शब्दों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि बहुत बड़ी रकम का ट्रांसफर उसी वक्त और अलग अलग तुरंत पूरा हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है या कोई बड़ा बिजनेस सेटलमेंट करना है, तो आरटीजीएस सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि बहुत बड़ी रकम को पूरी सुरक्षा के साथ तुरंत भेजा जा सके। और चौथा सबसे खास तरीका है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अपने नाम की तरह ही ये इमीडिएट या तुरंत काम करता है। ये सीधे किसी बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। सही मायनों में ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे मान लीजिए अचानक किसी अस्पताल का बिल भरना पड़ जाए, जहां पैसे तुरंत किसी खास बैंक अकाउंट में पहुंचने ही चाहिए। ऐसी स्थिति में आईएमपीएस सबसे ज्यादा काम आता है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सैग्रिक्स फाइनेंस जैसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने इस जानकारी को कितने बेहतरीन ढंग से पेश किया है। इसे देखकर ये बात साफ हो जाती है कि इन सभी तरीकों को बहुत ही आसानी से कैटेगराइज किया जा सकता है। बस एक नजर में ही समझ आ जाता है कि कौन सा सिस्टम किस तरह काम करता है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सही विकल्प चुनना। सारे टूल्स के बारे में जानने के बाद असली सवाल ये उठता है कि आखिर किस सिचुएशन में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। और ये टेबल एक जबरदस्त चीट शीट है। ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों, इमरजेंसी और ट्रांजैक्शंस के साइज के हिसाब से कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अगर डेली यूज की बात है जैसे ग्रोसरी या बिल्स, तो यूपीआई बेस्ट है। अगर इमरजेंसी है और पैसे तुरंत सीधे बैंक अकाउंट में चाहिए तो आईएमपीएस। और हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी बिजनेस अमाउंट है तो आरटीजीएस। सच कहें तो ये टेबल हर एक डिजिटल बैंकिंग यूजर के दिमाग में छपी होनी चाहिए। वैसे नए यूजर्स के बीच एक बहुत ही आम सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, यूपीआई और आईएमपीएस के बीच का अंतर।
क्योंकि दोनों ही बहुत फास्ट हैं, पर यहाँ बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। यूपीआई ज्यादातर मोबाइल और क्यूआर बेस्ड होता है, जो रोजमर्रा के छोटे पेमेंट्स के लिए पॉपुलर है। वहीं दूसरी ओर आईएमपीएस पूरी तरह से बैंक अकाउंट पर आधारित है, जिसका यूज सीधे बैंक टू बैंक इंस्टेंट ट्रांसफर के लिए होता है। दोनों फास्ट जरूर हैं, पर दोनों के काम करने का मकसद थोड़ा अलग है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो बेहद अहम है, आवश्यक डिजिटल सुरक्षा सुझाव। डिजिटल टूल्स कन्वीनियंट तो बहुत हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम्स अपने आप में बहुत सिक्योर और मजबूत हैं। फ्रॉड या धोखाधड़ी आमतौर पर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि उन गलतियों की वजह से होती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, जैसे अपना ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को बता देना या फेक कस्टमर केयर पर भरोसा कर लेना। सच तो यह है कि सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी इंसान की अपनी जागरूकता होती है। एकदम सेफ और कॉन्फिडेंट होके बैंकिंग करने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल बैंकिंग एप्स का ही यूज करना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। और हाँ, रेलवे स्टेशन या कैफे जैसे फ्री पब्लिक वाईफाई पर तो भूल कर भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डिजिटल फ्रॉड से पूरी तरह बचा जा सकता है। और अब एक सबसे जरूरी चेतावनी, इसे डिजिटल पेमेंट्स का सबसे बड़ा और सुनहरा नियम मान लीजिए। पैसे प्राप्त करने के लिए यानी मनी रिसीव करने के लिए कभी भी, जी हां, कभी भी यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर कोई ऑनलाइन कहे कि पैसे रिसीव करने के लिए अपना पिन डालिए, तो वहीं रुक जाइए, वो एक स्कैम है। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर एक व्यक्ति को पता होनी ही चाहिए। अब हम इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। सैग्रिक्स फाइनेंस के साथ आगे बढ़ें। आइए देखते हैं कि अपने फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार कैसे अपडेट रखा जा सकता है। आज के इस बेहतरीन और काम की जानकारी का मेन सोर्स सैग्रिक्स फाइनेंस है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रैक्टिकल फाइनेंस, बैंकिंग, सेविंग्स और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। जब बात पैसों की होती है ना, तो हमेशा ऐसे भरोसेमंद और ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी लेना सबसे फायदेमंद साबित होता है। और इनका ये कोट इनके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। वित्तीय जागरूकता के लिए निर्मित, सीखें, निवेश करें, विकास करें, यानी लर्न, इन्वेस्ट और ग्रो। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स और लगातार डिजिटल बैंकिंग की नॉलेज लेने के लिए सैग्रिक्स फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म एक शानदार गाइड का काम करते हैं, जहां से कोई भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और मजबूत बना सकता है। तो इस मजेदार और इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल, आज सीखे गए इन सभी डिजिटल टूल्स में से आखिर सबसे पहले किस तरीके को आजमाया जाएगा? क्या वो रोजमर्रा का काम आसान करने वाला यूपीआई होगा या फिर किसी इमरजेंसी में काम आने वाला आईएमपीएस? इस नए ज्ञान के साथ बैंकिंग के सफर को अब और भी आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।